मेरे प्यारे बच्चों, रंग की घर की सजावट में व्यवस्था कैसे करनी चाहिए, इस टॉपिक को हम कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। रंग हमने बताया कि दो वर्गों में बांटा है हमने रंग को, गर्म रंग और ठंडा रंग। चार्ट के यदि हम चार्ट देखें, प्रांग ने एक चार्ट दिया है, कलर व्हील दिया है, तो उस हम देखेंगे कि एक कलर उस चार्ट की एक साइड लाल बैंगनी नीला रंग है, तो और दूसरी साइड लाल नारंगी पीला। तो इस तरह से बैंगनी नीला हरा, ये तीन तो ठंडे रंग हैं, लाल नारंगी पीला ये तीन गर्म रंग में आते हैं। तो इनकी अलग अलग विशेषताएं भी अलग होती है। लाल नारंगी सबसे गर्म और प्रमुख रंग होता है, नीला बैंगनी सबसे ठंडा और अप्रमुख रंग होता है। फिर हरा पीला, ये दोनों मिला हरा पीला रंग मिलकर के गर्म बना देते हैं, हरा नीला मिलकर के ठंडा रंग बनाते हैं। तो इस तरह से चार्ट के दाहिनी ओर के रंग ठंडे होते हैं, बाईं ओर के रंग गर्म होते हैं। इनके अनुसार लाल नारंगी सबसे अधिक गर्म रंग होता है, चार्ट के बाईं ओर के रंग ठंडे होते हैं, नीला बैंगनी सबसे ठंडा रंग होता है। तो गर्म प्रदेशों में नीला बैंगनी इस तरह के रंग, हरा रंग न तो बहुत अधिक गर्म होता है न बहुत अधिक ठंडा होता है। और तो इनको हम गर्म प्रदेशों में मकान के दीवारों में प्रयोग में ले सकते हैं। हरे रंग में यदि नीला रंग मिलाते हैं तो वो ठंडा होता जाता है, पीला रंग मिला देने से गर्म हो जाएगा। तो इस तरह से दूसरा कौन सा कलर मिला रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कम रंग गर्म है या ठंडा है। और उसी प्रकार से इनकी विशेषताएं होती हैं, मूल्य होते हैं। जैसे रंग का गहरापन, हल्कापन, सफ़ेद रंग में सबसे कम वैल्यू होती है, काले रंग में सबसे अधिक वैल्यू होती है, और जो काले और सफ़ेद रंग के बीच के जो रंग होते हैं वो कम वैल्यू के कहलाते हैं। तो इसी तरह से जो ये फर्स्ट हमने देखा कि मूल्य अब हम मूल्य देखते हैं। तो मूल्य में भी किसी भी रंग का हम देखते हैं कि हल्कापन गहरापन देखना है, तो जब सफ़ेद रंग मिलाते जाएंगे, मूल रंग में सफ़ेद रंग मिलाते जाते हैं तो वो वास्तविक रंग से हल्का हो जाता है, तो उसे टिंट कहते हैं। और जब मूल रंग में काला रंग मिलाते जाएंगे तो वो रंग अपने वास्तविक रंग से गहरा हो जाता है, तो उसे शेड कहते हैं। तो इसलिए टिंट और शेड दो चीज़ हैं। तो टिंट किसको कहते हैं? जब हम मूल रंग में सफ़ेद रंग मिलाते जाएंगे वो टिंट कहलाता है, जब मूल रंग में हम काला रंग मिलाते जाएंगे तो वो कहलाएगा शेड। तो ये कहलाता है रंग का मूल्य। तो किसी भी रंग का गहरापन, हल्कापन उसके मूल्य को बताता है। तो जब दो समान माप के रंग सफ़ेद काले रंग मिला करके देखें तो उस रंग का मूल्य चेंज हो जाएगा। इसी तरह से वास्तविकता ये है कि कपड़ों में भी हम इस रंग के विशेषताओं को प्रयोग में ले सकते हैं। रंग के मूल्य को हम इच्छा अनुसार घटा बढ़ा सकते हैं। सफ़ेद रंग सबसे हल्का होता है और काला रंग जो है वो सबसे गहरा होता है। सफ़ेद रंग से वस्तु के आकार को बढ़ाकर दिखाता है, जबकि काला रंग है वो वस्तु के आकार को छोटा करके दिखाता है। तो इस तरह से सफ़ेद काला रंग मिलाकर मूल रंग में हम उसकी प्रकृति को, विशेषता को कम, रंग के वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ग्रे रंग जो है वो उदासीन रंग होता है। विरोधी मूल्य के रंगों को जब मिलाएंगे तो वो ध्यान आकर्षण करते हैं। इसी तरह से क्रोमा में भी यही है कि रंग की चमक या धुंधलापन, ये भी हम कॉम्प्लीमेंट्री कलर मिला करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। तीव्र रंगों में हल्के रंग मिला करके, और उसी तरह से हल्के रंगों में गहरे रंग मिला करके हम उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरह से फिर है कि अभी हमने पढ़ा रंगों की विशेषताएं। रंग का शीतलतापन और उसका हल्कापन, ठंडापन, गहरापन, मूल्य में भी हमने पढ़ा। और फिर क्रोमा में हमने पढ़ा कि चमक और मंदापन को कैसे कम ज़्यादा कर सकते हैं, गहरे रंग में हल्का रंग मिलाकर, हल्के रंग में गहरा रंग मिला करके कर सकते हैं। तो ये हमने देखा कि रंग की अलग अलग विशेषताएं होती हैं। अब ये है कि जो हम रंग जो काम में ले रहे हैं, आजकल के मनोविशेषज्ञ भी इलाज करने के लिए, मानसिक रूप से जो पीड़ित होते हैं उनको इलाज करने के लिए भी रंगों का प्रयोग काम कर रहे हैं, उससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। तो हर रंग का एक अलग प्रभाव होता है।
हमारे मस्तिष्क में जब हम उसको देखते हैं तो एकदम दिमाग में हमारे उसका एकदम तुरंत असर आता है। जैसे सफ़ेद रंग देखते हैं तुरंत हमारे मन में ऐसे शांति सी आती है, और जैसे कि ये रंग तो बहुत पवित्र है, मंदिर वगैरह में हम जाते हैं तो पवित्रता का आभास होता है। इसी तरह से वृद्ध लोग हैं वो सफ़ेद रंग पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, उनको देखकर हमें अच्छा लगता है। तो सफ़ेद रंग जैसे पवित्रता, विश्वास, शांति, भोलापन, आत्मसमरण का प्रतीक होता है हिंदू स्त्रियों के लिए, परंतु ये वर्जित माना जाता है। हर धर्म का अलग अलग होता है। तो इसी तरह से जैसे पीला रंग है, पीला रंग है ये गर्म रंग माना जाता है, जिंदा दिली, मेल मिलाप, खुशी, प्रसन्नता, आनंद का सूचक है और हल्केपन, उष्णता का पर्याय माना जाता है। पीले रंग से मन में उत्पन्न निराशाएं, कुंठाएं दूर होती हैं, उदासीनता दूर होती है, नवजीवन का संचार होता है। तो इस तरह से पीला रंग जो है ठंडे प्रदेशों में अधिक काम में लिया जाता है क्योंकि ये गर्म रंग है, परंतु इस रंग में हल्का रंग मिला करके इसके हम चमक को कम कर सकते हैं, गर्मी को कम कर सकते हैं, और इसे क्रीम कलर मिल जाता है जैसे हमें। तो ये कमरे को फिर इसको दीवारों में हम काम में ले सकते हैं, कमरे की दीवारों को जीवंत बना देते हैं। पीले रंग की सजावट अच्छी लगती है, परंतु इसके साथ साथ इसके नेगेटिव पॉइंट और भी हैं कि पीला रंग कायरता, धोखा, द्वेष, ईर्ष्या का भी प्रतीक है, परंतु ये जिंदा दिली, मेल मिलाप का अधिक प्रदर्शित करता है। फिर नारंगी रंग, नारंगी रंग भी आशा, उत्साह, हिम्मत, अतिथि सत्कार की भावना का द्योतक है। नारंगी रंग गर्म होता है और ये रंग अधिक उभरे हुए दिखाई देते हैं, जिसे हम इसको काम में ले सकते हैं। फिर है कि भाई हरा रंग, हरा रंग भी हम काम में ले सकते हैं। हरे रंग से और हरियाली का प्रतीक होता है, इससे हमें हरियाली दिखती है। फिर है कि भाई ये इसका प्रतीक होता है हरियाली। हरा रंग ठंडा भी होता है और हमें ये आशा, संचार का प्रतीक होता है। हरे रंग से हरे रंग को हम कमरे की दीवारों में करते हैं, काम में लेते हैं तो दीवारें ठंडी लगती हैं। इसी तरह से इनको हम लाइट, डार्कनेस और